मैंने कहा कि अब इसमें कुछ सोचने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जहां से हमारी सोच खत्म होती है वहां से बाजार की गिरावट शुरू हो जाती है। मैंने बगैर किसी तैयारी के चलाया कि आखिर जानूं कि जो हमारे बाजार के दिग्गज लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ जो दिग्गज इस बार शो में जुड़ रहे हैं उसमें पाइपर सरिका के फाउंडर हैं और फंड मैनेजर हैं अभय अग्रवाल साहब, रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं अभिषेक अग्रवाल साहब, SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन जी हैं, और मार्केट एक्सपर्ट और हमेशा मुस्कुराते हुए सकारात्मक रुख लेकर चलने वाले हमारे साथ सुनील सुवर्णम साहब हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे पास सवाल वाल है नहीं, पहले साफ कर दूं, तो आप लोग को जो मन में आप बोलिएगा। तो शुरुआत में सुनील जी से करूंगा। सुनील जी, बाजार देख रहे होते हैं कि नहीं आजकल आप? नहीं, जरूर देख रहा हूं। और क्या है कि देखिए, ये जो डाउनफॉल है इन द मार्केट, मैं सरप्राइज नहीं हूं, बिकॉज आप देखें तो पूरे वर्ल्ड के देश के अंदर एक ही देश का बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ है एज अ देश, मार्केट को छोड़िए, वो है भारत। कारण यह है कि 85% तेल हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें से 40-45% हॉर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए आता है। और ड्यूरिंग द वॉर क्या हुआ कि हमारी जो LNG सप्लाई के लिए कतार के टर्मिनल, उसके ऊपर वॉर हुआ है, उसमें 2.5-3 साल लगेंगे वापस आने में। तो हमारी देश के लिए दिक्कतें कई जगह पे हो रही है। एक तो सप्लाई ऑफ क्रूड एंड गैस के ऊपर है, सेकंड जो दाम पे बिक रहा है, तीसरा है ये दाम पेट्रोल का बढ़ने के कारण करेंसी भी वीकन हो रही है, बिकॉज उसका नेचुरल आउटफ्लोस, हमारी नेट ट्रेड डेफिसिट है, तो हम इंपोर्ट करेंगे तो नेचुरली उसका असर भी पड़ रहा है इन एडिशन टू FII फ्लोस। तो नेचुरली जब तक वॉर की स्थिति में, खास करके हॉर्मुज़ स्ट्रेट की स्थिति में क्लैरिटी नहीं आती है और तेल का दाम धमते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि कितना भी सम डेज रिकवरी हुआ था, तेल का दाम 96-98 तक ही गया था, बट हमारे लिए तो $70 का तेल में इकोनॉमी बिल्ड हुई है। तो अगर ये $100 से आज तो 110 पे पार करेगी, $100 पे भी रहती 3-4 महीने के लिए, तो असर तो भयंकर होगा। और नहीं तो वही तो सवाल मेरा ले दे के सवाल वही है, ले देख के सवाल सुनील जी वही है कि जब बाजार की हालत जब चौतरफा हालात इतने खराब हैं तो बाजार में आप देख क्या रहे होते हैं? देख रहा हूं मैं अपना कैश में 1% हर दिन डिप्लॉय कर रहा हूं। अच्छा, हर दिन 1% डाल देते हैं? सुन लीजिए भाई, आप लोगों के पास में कैश पड़ा हो तो सुनील जी की सलाह पे 1% हर दिन डालते रहिए। 1% ऑफ योर कैश, हाँ, नहीं तो मतलब 100 दिन तक ऐसी स्थिति रहने वाले, 100 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं, हर दिन ऐसे डालते रहे 1%। हाँ बिल्कुल, मेरा मानना वही है। क्योंकि देखिए, ट्रम्प की जो चाल थी कि 5 दिन का मोहरत, 6 अप्रैल तक मोहरत, ये रियली सॉल्व करने की कोशिश नहीं है। ये उस बीच में ट्रूप्स को उधर भेज रहे हैं। तो ये वो जो ट्वीट्स होती है उस पर मेरा 1% भी भरोसा नहीं है कि अल्टीमेटली उनका जो मकसद है कि ईरान, अच्छी बात है। ट्रम्प साहब हिंदी नहीं समझते होंगे तो शायद आपकी बात सुन नहीं रहे होंगे, उन्हें पता चला कोई मिसाइल इधर उधर न घुमा दे, तो अच्छे वो सुन भी नहीं रहे होंगे। पंकज जैन साहब, सुनील जी कह रहे हैं कि हर दिन 1% डालता हूं, यानी 100 दिन तक जो है अपना टारगेट बांध रखा है इन्होंने। आप क्या कर रहे हैं बाजार में? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो, हम काफ़ी दिनों से, आई वुड से पिछले 2-3 महीने से तो काफ़ी मेंटेन ऐसा स्टैंस कर रहे हैं कि 2026 इज़ अ टफ ईयर। ठीक है, जो ये गल्फ वॉर सिनेरियो है, दैट्स हैपेंड इन लास्ट 3-4 वीक्स, इसका किसी को अंदेशा या आभास नहीं था। एंड आई थिंक ठीक है, इस पर बहुत डिस्कशन हुई है। दिस सीम्स टू बी अ अनवांटेड फोर्स वॉर ऑन द गल्फ, और उसका खामियाजा पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ रहा है। एंड कंट्रीज़ लाइक इंडिया आई थिंक क्रॉस फायर में आ गई हैं, जहाँ पर बहुत मेजर आई थिंक एक कंसर्न ऑयल को लेके 80% हम इंपोर्ट करते हैं। और उससे एक और बहुत बड़ी चिंता है, जो गल्फ़ में हमारे मित्रगण, जो दोस्त लोग या हमारे सिटीजन्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए, ऑलमोस्ट करीब 80 से 90 लाख लोग इंडियन ओरिजिन के गल्फ में काम करते हैं, जो करीब 40 से 45 बिलियन डॉलर एवरेजली रेमिटेंस देते हैं इंडिया को एनुअली। सो काफ़ी सारी समीकरण एकदम काफ़ी डिफरेंट हो गए। इससे अगर हम देखें, आई वॉज टॉकिंग टू समबडी, वो कह रहा था कि जब हमारा टैरिफ एग्रीमेंट नहीं हुआ था
when we were getting crude at about $60-65 from Russia. I think बहुत अच्छे थे, वो भी चला गया, ये नया आया, and it's all a very complex kind of thing. तो उसमें एक सेंटेंस है कि this too shall pass, ये वक्त भी गुजर जाएगा. और हम जो अपने क्लाइंट्स को एक जो सलाह दे रहे हैं कि भाई आई थिंक लेट्स प्रोटेक्ट आवर कैपिटल. इस तरह के एनवायरनमेंट में, इस तरह की वॉलेटिलिटी में, इस तरह के हाई बीटा नेचर में देखें जिस तरह से वॉलेटिलिटी चल रही है, इट्स मोर प्रूडेंट टू प्रोटेक्ट द कैपिटल. ठीक है, थोड़ी बहुत निबलिंग करते रहिए. जो बहुत अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स होंगे, क्वालिटी सेक्टर्स होंगे, जहाँ हमें भी मालूम है वंस दिस सेटल्स डाउन उतने ही तरह उभर के भी आएंगे. नॉट टू फॉरगेट, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, जैसे पोस्ट लीमैन, जब भी लीमैन के बाद अगले 1-1.5-2 साल में करीब 55 से 60 बिलियन डॉलर एफआईज का इंडियन मार्केट्स में आया था. ड्यूरिंग द कोविड फेज, वंस कोविड फेज वाज एबिंग, करीब 35 से 40 बिलियन डॉलर इंडियन मार्केट्स में आया था. बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए, आजकल जिस तरह के आप देख रहे हैं, मार्च का महीना, आई थिंक इट्स बीन ए वेरी 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 काइंड ऑफ अ स्लॉपी मंथ. करीब 95,000 करोड़ रुपए एफआईज ने मार्च के महीने में निकाल लिया है. एंड जो पिछले 3 महीने में निकाला है, फरवरी थोड़ा सा बेटर महीना था, पिछले 3 महीने में जितना निकाला है ऑलमोस्ट उतना 2025 में पूरे में निकाला था. सो इट्स बीन अ वेरी वेरी टफ इन्वायरमेंट फॉर इंडियन मार्केट्स पिछले 15-20 महीने की अगर हम बात करें. और अभी भी हमारी करीब 19x या 20x पे मार्केट की वैल्यूएशन चल रही है. काफ़ी का ये मानना है कि अभी भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा चीप नहीं है हमारी विज़ अदर इमर्जिंग मार्केट्स. सो सिनेरियो टफ है, मतलब टू सम इट अप, आई थिंक सिनेरियो टफ है. इमीडिएटली आई डोंट एक्सपेक्ट एनी वी शेप काइंड ऑफ रिकवरी. ठीक है, अगर वॉर में एक थमाव आता है, जेन्युइन ट्रूस आता है, जेन्युइन सीजफायर आती है, तो एक पुल बैक आएगा, एक पुल बैक आएगा, पंकज जैन सर, मैं वहां तक जा ही नहीं रहा हूं. मुझे तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि अभी क्या करें जब तक वॉर खत्म नहीं हो रहा है. चुपचाप से अपना कुछ एंटरटेनमेंट चैनल देखा जाए, बाजार छोड़ दिया जाए, पोर्टफोलियो देखना बंद कर दिया जाए, लगाना बंद कर दिया जाए, फिर कुछ करते रहना चाहिए. आप क्या कर रहे हैं, बता दीजिए. नहीं, एंटरटेनमेंट की कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मण जी, और एंटरटेनमेंट के लिए अगर